नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा की मांग की कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। वहीं पप्पू यादव आज सुबह ही लाइव आकर तमाम चीजों के बारे में अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। दरअसल पप्पू यादव यह कह रहे हैं कि मेरी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। जो मुझे गाली दे रहे हैं पहले जाकर मेरे बारे में पता कर लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। जो लोग, चाहे एक सांसद जी का मैं अभी बयान पढ़ रहा था, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि मेरा निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आपके मन में आलोचना करने के लिए यह बात हो कि मैं डर गया या मैं डरा, मैंने सुरक्षा मांग ली, पहले मेरे लाइफ के बारे में समझना चाहिए आप, और मेरे परिवार के बारे में भी जानना चाहिए। और मेरा जो लालन पालन हुआ पहले इसको भी जानिए। 6 वर्ष तक हमको मेरे परिवार के लोगों ने अन्न नहीं दिया था। हम बिना अन्न के 6 वर्ष तक रहे थे। हमको दूध, बकरी की तो गाय की तो खस्सी की, तो हमारे दादे परदादे या परिवार के लोगों ने, कल्पना करिए कि क्या मीनिंग था उस वक्त और हमको लेके परिवार की क्या सोच थी कि हमारी फैमिली के लोगों ने 6 वर्ष तक अन्न नहीं खाने दिया। और जिस आनंद मार्ग स्कूल से लेकर के या जिस संस्कृति के हम लालन पालन के बीच मेरे जीवन गतिमान हुए, उसमें डर कहाँ आता है? डर की क्या गुंजाइश है? मैं दिल से आपसे कहता हूं कि जो लोग आलोचना करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप बहुत ताकतवर आदमी हैं या आप बहुत मजबूत आदमी हैं, तो आप अच्छा काम करिए। हम आपका विरोध तो नहीं करते हैं। क्या एक सांसद जी ने लिखा कि भारी भरकम इंसान, आदमी, मेरे वो मित्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, भाई हैं मेरे। कभी दाऊद इब्राहिम जी के साथ तो कभी किसी के साथ उनकी चर्चाएं होती रही है, और उनका इतिहास दुनिया को पता है कि उनकी जो ये आज साम्राज्य है वो दाऊद इब्राहिम और वैसे लोगों की संगति के कारण ही। और एक बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, लगभग 90-95% जो लोग राजनीति में आए, उन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो किसी न किसी दल और जाति के आधार पर। मैं सिंगल आदमी हूं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड ना तो जाति का है और ना ही किसी पार्टी का, ना ही किसी नफरत का। ना मैं हिंदू मुसलमान कभी किया, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड। मुझे जो अच्छा लगा गरीब के हित में, कॉमन आदमी के हित में, उसमें जाति आ जाए या मंडल कमीशन या सामाजिक न्याय या कोई भी ऐसी लड़ाई, तो उसमें जाति नहीं थी, उसमें गरीब की अवधारणा था, उसमें सभी जाति के लोग थे। हाँ, वो अलग बात है कि तब पिछड़े गैर पिछड़े के बीच लंबी खाई थी, जिसमें पप्पू यादव की बात नहीं है। वो जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, जयप्रकाश के पहले के इतिहास की बात है। आप इसको समझिए। देखिए, समझना पड़ेगा, अंग्रेज के समय तीर धनुष से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज को बाहर कर दिया। अब हम लोगों के पास तीर धनुष और राइफल बंदूक से ज्यादा मजबूत हम लोगों के पास संविधान है, लोकतंत्र है, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारे पास अध्यात्म है, हमारे पास बहुत सारी चीजें। पहले तीर धनुष से ही हम भगा दिए थे अंग्रेज को। तब तो हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे पास लोकतंत्र नहीं था।
तो आज जो लोग गाली गलौज सोशल मीडिया पर करते हैं, क्या फायदा क्या मिलता है? या जो यूट्यूबर लगातार गाली गलौज दे रहे हैं, आपको क्या फायदा मिलता है? पप्पू यादव से आपकी व्यूअर्स बढ़ जाती है, आप खत्म हो जाते हैं, आप खत्म हो चुके हैं। तो आप देखिए, आपके बारे में दुनिया को पता है कि आप किससे चंदा लिए, कौन किससे पैसा लिया। लगभग जो लोग आलोचना करते हैं, यूट्यूबर या कोई लोग, हमने लगभग लोगों की मदद की है और हम आपकी आलोचना करते नहीं, और हम आपको मदद ही करते हैं। आपसे उम्मीद ही रखते हैं कि आपकी मदद मैं करूं। आप अच्छा काम करिए, आप जाइए, हम पप्पू यादव से बड़ी लकीर खींचिए। तो मैं उन सांसद जी को कहना चाहूंगा, सांसद जी 5 बार इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी, 2 बार 7 बार संसदीय जीवन हमारा रहा, और उस संसदीय जीवन में आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारा जो नेचर ऑफ वे है या जीने के तरीके हैं, वो सिर्फ कॉमन आदमी, जस्टिस और लोगों की मदद के अलावे हमने दूसरी किताब नहीं पढ़ी। मेरे पास किताब के 3 विचार हैं। एक विचार है कि मैं इंसान को किसी जाति, धर्म, मजहब के रूप में ना देखूं और उसकी इज्जत करूं, उसके खुद से ज्यादा उसका सम्मान करूं। वो अहंकारी है या गलत है या अच्छा है, मेरे लिए वो कोई मैटर नहीं रखता। बस इंसान को भगवान के रूप में उनकी को देखो। और दूसरा है कि जस्टिस हर कीमत पर पप्पू यादव के द्वारा हो, हर परिस्थिति में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको मैं करा पाऊं। जो व्यवस्था आम आदमी के जीवन को जीने में दुर्लभ कर दिया है, उसको मैं न्याय दिला पाऊं। और तीसरा है लोगों की, कि मेरे दरवाजे से, मेरे नॉलेज में जब भी कोई बात आए, उसकी मदद किए बगैर मैं जी ना पाऊं। मैं इस 3 डिक्शनरी के अलावे मैं चौथा चीज कभी जानने का प्रयास नहीं किया, ना मुझे जानना है। विकास, और अभी हमारे मित्र अमन सिंह अमेरिका से फोन किए। कनाडा के राष्ट्रपति जॉर्जिया ने, उन्होंने तो किसी से चर्चा की कि पप्पू यादव का रेस्पेक्ट इंडिया में नहीं है, पप्पू यादव की कदर कनाडा में। कहिए पप्पू यादव को यहीं का सिटीजन ले ले, आने वाले भविष्य में पप्पू यादव यही राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। अब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो हर दिन कनाडा से, अमेरिका से, आप अमन से बात कर लीजिए। अमन सिंह ITN है, अभी वहाँ के इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं, और वो कहीं के नहीं है, बगल के बीरपुर के ही हैं उनका। मैं अभी भी उनसे चर्चा किया कि किस तरीके से IIT को पूर्णिया में लाऊं, और एक बार यदि मैं बिहार के किसी भी जिले में IIT को पार्क को मैं ले आया, तो आप समझिए पूर्णिया डेवलप नहीं करेगा, कोसी सीमांचल ने पूरा बिहार आकर के सिमट जाएगा और पूरा बिहार निर्माण हो जाएगा। मैं हर दिन बात अमन का मैं आपको नंबर दे देता हूँ। अब कनाडा में मेरे 10 दोस्त हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं इसके अलावे दूसरी बात कभी नहीं करता हूँ। जहाँ मेरे दोस्त हैं, उसके डेवलपमेंट के अलावे, 24 घंटा काम करने के अलावे, 3 बजे रात तक जगने के अलावे मैं दूसरी बात नहीं करता। आप उठा के देखिए किसी भी चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने सांसद जी से कहना चाहूंगा कि आप तो जाति, धर्म, मजहब पर के नाम पर आप रसूख ले लेते हैं। आपको अकेले चुनाव लड़ने की तो औकात है नहीं, क्षमता है नहीं। या जो लोग गाली देते हैं, वो लोग एक बार मुखिया का चुनाव भी लड़ना चाहिए, जिला परिषद भी चुनाव लड़ना चाहिए।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक जीवन कितना संतुलित होना चाहिए और आप क्या बोलते हैं, आपका जीवन, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब धीरे धीरे आपको लोगों की इज्जत करना, लोगों के लिए जीने की आदत आपको पता चलेगी। जब वो कहावत है बांझ जाने परसौती क्या, तो आपको जब कुछ आता नहीं है तो आप शुरू हो जाते हैं। आपको प्रोटेक्ट है इस देश के बड़े दो लोगों का। सांसद जी, यदि हमें आप उस दो लोगों के तरह हमें प्रोटेक्शन मिला होता ना, तो हम बिहार की काया कल्प कर दिए होते। और हम बिहार में कभी जात पात रहने नहीं देते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होने देते, और हमारी पूरी अवधारणा गरीबी खत्म करने पर और बेरोजगारी खत्म करने पर होती। आपको तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि एक बाजार में 1100 का बीज 2200, 2300, 1300 से ऊपर में बिकता है और आप रोक नहीं पाते हैं। आप लोग तो जाइए रोकिए। डीएपी खाद, ये क्या है डीएपी खाद? इसमें बिना मिलावट के पूरा बोरा मिलावट कर देता है। उसके बाद आप और बिना 3200, 3300, 3400 के बिकता नहीं है, वो भी आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। किसान को मिलता नहीं। औकात क्यों नहीं होती आप लोगों को? इस पर गाली गलौज कीजिए ना, आप जाके लड़िए ना जिस चीज पर लड़ना चाहते हैं। आप हमसे क्यों लड़ना चाहते भाई? हमारी कौन सी, हमको तो जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, जो सच है जो बोलता हूं, और सच्चाई के लिए ही बुद्ध जाने गए, नानक जाने गए। हो सकता है पप्पू यादव का जन्म इसीलिए हुआ हो। अच्छा, मारना ना मारना तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, लेकिन कर्म करना तो और कर्तव्यों के रास्ते चलना तो है ना मेरे हाथ में है। चलिए ना हम लोग मिल के करते हैं। हम लोग एक दूसरों के लिए आलोचना ना बने। मैं आपकी इज्जत करता हूं। जब आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, डर गए, सुरक्षा मांग रहे हैं पप्पू यादव, सुधीर चौधरी जी को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कंगना को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कभी भी आरएसएस के संरक्षक मोहन भागवत जी के पहले हिस्ट्री उठा करके देखिए, बिना सुरक्षा के चलते थे। और हमने कब मांगा आपसे सुरक्षा? हम हर दिन लोगों के बीच होते हैं, लोगों के बीच चलते हैं, रात के 3 बजे तक जगे रहते हैं अर्जुन भवन में। आपको जब आना हो आइए और मार के जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं कि आप मत मारिए? जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरें। आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। सुकरात को पता था कि उसको जहर दे दिया जाएगा। इसीलिए जिनके मन में बहुत डर है, चाहे कोई भी हो, मेरा कोई निजी आदमी हो, रिश्तेदार हो, मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूंगा। जिसको जो मन में है करे। मैं डर के जीने की आदत मुझे नहीं है। सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी और के लिए अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, मेरी लड़ाई न कभी, मैंने लॉरेंस को भी कहा, मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व।
करनी सेना के अध्यक्ष को जब उन्होंने मारा था तब हम सदन में उठाए थे। हमें जो कहना था, मैं ट्वीट के माध्यम से एज ए नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। भिंडरवाला के इतिहास को याद करिए, जब देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था और देश टूटने लगा था। तो आपने सुना कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे। लाइव आए हैं और लाइव आकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है और किस तरीके से कह रहे हैं कि मेरी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मैंने सुरक्षा की मांग की तो क्या मैं डर गया। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि मैं डर गया हूं, पहले मेरे बारे में जाकर पता कर लीजिए। वहीं जो लोग पप्पू यादव को गाली देते हैं उसके बारे में भी पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे गाली देने वाले पहले मेरे बारे में समझ लो, और अगर हो सके औकात है तो मुखिया भर का चुनाव जो है वो भी लड़कर दिखा दो और जीत कर दिखा दो, तब समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।